आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। अपनी बाग धरना स्थल पर और यहाँ पर वार्ड सचिव संघ का 149 दिन से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच बांका की टीम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर आई है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बांका की टीम अभी आई है तो क्या लगता है कि 149 दिन तो हो चुके हैं, तो क्या उम्मीद है सरकार से कि 149 दिन के बाद अभी कितने दिन और इनको रहना पड़ेगा धरना स्थल पर, या बहुत जल्द इनको सफलता मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे राजा भैया से। राजा भैया बताइए, क्या लग रहा है 149 दिन हो चुका है? मैं पहले आपके चैनल CNB को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि हमारे न्यूज़ का अपने देश प्रदेश से फैलाने का काम कर रहे हैं। सदा आभारी हैं हम। 149 के अगर 1049 दिन भी बैठना पड़ेगा ना, इस गर्दनी बाग धरना स्थल को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम पहले कह दिए थे कि वार्ड सचिव कोई बर्फ का गोला नहीं है जो कि धूप में है ना गल जाएंगे। कल बारिश में हो गई थी, तब पर भी हमारे जो दोस्त हैं वार्ड सचिव भाई इस धरना स्थल को छोड़ा नहीं, क्योंकि हमने घर ही छोड़ दिए हैं तो धरना स्थल को क्यों छोड़ेंगे। कारण है माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते बिहार में बहार है, नीतीश जी का ही सरकार है। ये तो इतना सुंदर काम कर रहे थे, इतना सुंदर काम कर रहे थे, और हम लोग भी है ना सोचे कि मन में जगह नहीं तो ऊपर में जगह जरूर देंगे इनको। विकास करते करते धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर होने लगे। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप उतना जुल्म मत कीजिए। सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। हम तो आम इंसान हैं सर जी, मेरे ऊपर तो रहम कर दीजिए। मेरे पीछे भी छोटा छोटा बाल बच्चा है, हमको उनका भी फ्यूचर देखना पड़ेगा। अगर आप आंख बंद कर दीजिएगा, हमारे घर में अंधकार में है, कृपया करके आप आंख खोलने का काम करें, तब हम लोग का सपना साकार होगा। कहता है लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं एक ना एक दिन इतिहास बदलते हैं। मैंने चंद वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूं। मैं रवि रोशन, जिला अध्यक्ष मुंगेर। क्या लगता है, बांका जिला से आप आए हैं, बांका जिला के जिला अध्यक्ष हैं आप, तो क्या लगता है 149 दिन हो चुका है, उम्मीद क्या कुछ है आप लोगों को? सर्वप्रथम CNB क्राइम न्यूज चैनल को हम 1,14,691 वार्ड सचिवों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि महोदय आपने अपने हक और अधिकार की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का लगातार काम किया है। इसके लिए हमारा 1,14,000 वार्ड सचिव का परिवार ऋणी रहेगा। तत्पश्चात में ध्यान केंद्रित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, पंचायती राज मंत्री महोदय का हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे। महोदय 150 दिन से हम अपने घर परिवार को छोड़कर आपके निर्धारित स्थल धरना गर्दनी बाग में हम लोग डटे हुए हैं। बारिश, तूफान, कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी, सारे जितने भी प्रकृति के मौसम है सबको पार कर रहे हैं। कम से कम अभी भी तो ध्यान दीजिए। हम लोग सभी शिक्षित हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का कविता भी हम लोग धारण किए हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर लाख मुसीबत आने में। तो इस प्रेरणा के साथ और आप लोगों के प्यार प्रेम से प्रोत्साहित होकर के हम लोग आज तक डटे हुए हैं। अंततः हमारे अंदर अब ढाढ़स ही बची हुई है महोदय। हमारा घर परिवार से इतना हम लोग समाज में जो तिरस्कार हम लोग को मिल रहा है, और संविधान, भारतीय संविधान में अगर दम नहीं होगा तो हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा। परिवार कैसे चला रहे हैं आप? परिवार हम लोग तो जान ही करते हैं, अर्थविहीन लोग जब हैं तो उसी तरह जो घर में हमारे बाप भाई पत्नी जो मजूरी कमाते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते हैं, उसी तरह से किसी तरह जीवन की नैया को घसीट रहे हैं, इस आशे उम्मीद में कि सरकार अब हमारी बात सुनेगी। हमारे बाल बच्चे को जो शिक्षा दीक्षा होना चाहिए, जो खाना पीना कपड़ा होना चाहिए, ये सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने में हमारा 1,14,000 लोगों का परिवार आज तितर बितर हो रहा है। ये 7 निश्चय जो पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, जहाँ की यह जल नल और 7 निश्चय योजना हर गली नली पक्कीकरण का, जिसमें कड़ी खून पसीना के साथ हम लोगों ने काम किया, बहाया और बिहार में बाहर लाने का काम किया, नीतीश कुमार जी के स्लोगन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज वार्ड सचिव का देन है कि आज स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। इसलिए
महोदय, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सरकार के तमाम मंत्रियों पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा 1,14,000 की तरफ से कि कृपा करें। अब महोदय, हम लोग अंतिम सांस गिन रहे हैं, आप अपने वार्ड, आपके गर्दनी भाग में आएँ और हमारी सुधि लें, ताकि हमारा भी 1,14,000 का परिवारों का भरण पोषण हो सके, उनका भी जीवन जीने का एक तरीका मिल जाए। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बांका से वार्ड सचिव जिला अध्यक्ष संजय कुमार यादव। क्या लगता है 149 दिन हो चुके हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बांका जिला के वार्ड सदस्य के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड सचिव के तरफ से धन्यवाद। देखिए, हम लोग जो है 150 दिन आज होने को चला है और हम लोग 5 साल काम किए हैं वार्ड सचिव रहकर, और सबको जो है पानी पिलाने का हम लोग काम किए थे। आज देखिए क्या सरकार को भी पानी पिलाने का काम किया। सरकार उसमें सरकार का प्रोजेक्ट है। अभी आपको पानी पिला रही है। हाँ, हम लोग को पानी पिला रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी आप जाके देखिए देहात में जल नल योजना का क्या स्थिति है। हम लोग जो वार्ड सचिव थे, 149 दिन हो चुका है, लगातार आप लोग धरना स्थल पे ही बैठे रहेंगे या फिर आगे कुछ होगा? आगे होने का तात्पर्य आपका हम नहीं समझ पाए। मेरे संघ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे ये पूछ रहे हैं कि सरकार के द्वारा क्या? आप अभी यहाँ संघ के द्वारा ही हैं, पर्सनली नहीं है आप, जी। तो संघ के द्वारा ही। तो संघ के द्वारा हमारा रणनीति आप जानना चाह रहे हैं कि आगे हम क्या करेंगे? आपका रणनीति नहीं जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी पूरी टीम जो 1,11,000 जो है उनकी टीम के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हम लोग अपने मांग के लिए 150 दिन से डटे हुए हैं। हमारा जो देश है, राज्य है, संवैधानिक तरीका से चलता है और उस संवैधानिक तरीका के अंतर्गत हमने अपना सरकार से, प्रजातंत्र देश है, उस अधिकार के तहत 150 दिन से हम लोग डटे हुए हैं और पूरे आशा विश्वास के साथ हैं। मुझे जानकारी है, जहाँ तक मुझे आशा भी है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और विलम्ब हो सकता है, लेकिन नहीं। 10वां पास एक लोगों वहाँ पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के लिए निकाल दिए कि इसका सचिव जो भी होंगे 10वां पास होंगे। तो इस स्थिति में थोड़ा सा हमारे 10वां पास जो नौजवान थे वो बाहर कहीं जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब, तो वो सोच लिए कि अब सरकार की भर्ती निकल गई, 10वां पास है, हम भैया हैं, चले अपने वार्ड में हम अपने वार्ड का सचिव बन गए। इस आशा में तो हमारा वो भी गया जो 2,000, 5,000, 10,000 की नौकरी कर रहे थे और हम लोगों का यह विश्वास था कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया और 10वां पास व्यक्ति को, नौजवान को सचिव का बहाल किए, तो कहीं ना कहीं देर सवेर हो सकता है कि हम लोगों को अस्थायी कर दें। चलिए, उम्मीद है आपको नीतीश कुमार से पूरा उम्मीद। देखिए, अगर सरकार बदल जाती है तो उस समय क्या करें? संविधान का अनुकूल अगर हम 10वां पास हैं और हमसे अगर 2 बरस 3 बरस की कोई भी प्रांत सरकार अगर खटा रहा है तो यह लीगल पॉइंट बन रहा है कि उनको देना पड़ेगा। चलिए, अपना परिचय दें। हम नीरज ओझा नाम हुआ, पूर्वी चंपारण से आते हैं और इस वार्ड सचिव संघ के प्रदेश संगठन महामंत्री। चलिए, क्या लगता है भैया, 149 दिन से डटे हुए हैं? सबसे पहले आपका मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आपने हमारे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का मदद में लगे हैं। यदि आपके चैनल से सरकार का जब आवाज़ पहुंच जाता है और हम लोग का मांग सामान पुनः लौटा दिया जाता है तो अति सुंदर है। मैं उनको, माननीय नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी भैया को, पंचायती मंत्री कृष्ण मुरारी जी को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने आश्वासन देते हैं, समाधान यात्रा में भी आपने बोले कि आप लोग का काम चल रहा है, हम पूछना चाहते हैं या आपका मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हे श्रीमान, यदि आपने आश्वासन दिए हैं तो आश्वासन पर अपना खड़ा उतरिए, अन्यथा 149 क्या, जिस तरह से हमारे रवि रोशन भैया जी ने बता दिए कि 1,049 बैठना पड़े, धरना पर बैठेंगे, लेकिन ऐसा मत समझिए कि गुल्लड़ को, पिल्लू को आप पिल्लू न समझिएगा। मैं वार्निंग दे रहा हूँ
उसी घर से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ से आपका वोट बैंक है। इस समझिए बात को। आप लोकसभा विधानसभा के जो आपने सोचे हैं कि हमने सिरताज पहनेंगे, तो सबसे पहले आप जो समाधान यात्रा में समस्या सुनने के काम कर रहे हैं, वही समस्या आपका घर के दरवाज़ा पर बैठे हैं, जिसने आपने चिन्हित जगह किए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। उसमें हम लोग संवैधानिक रूप से नियम कानून के तहत मैं अपने मांग को रख रहा हूं, जो कि कुछ मांग नहीं है, मात्र थोड़ा सा एक मांग है कि 72-19 को लेटर को निरस्त कीजिए और पुनः वार्ड सचिव कार्यरत को, पूर्व के वार्ड सचिव को पद स्थापित करें। मेरा यही आह्वान है। यदि आप नहीं करते हैं तो स्पष्ट रूप से मैं मांग करता हूं कि आपके पार्टियों में, आपके जवानों में यदि ताकत है तो गर्दनी बाग आकर आप बोल दीजिए, आपका मांग पूरा नहीं करेंगे, हम लोग पुनः घर पर चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम लोग सोचेंगे। संगठन कोई छोटा नहीं होता है। जो भी संगठन है, अभी मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारा संगठन का रुख अख्तियार हो रहा है, उस तरह से आने वाला दिन में मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार तो हम बन नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार गिरा सकते हैं। ये मेरा दावे के साथ मैं बताना चाहता हूँ। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग का, मीडिया कर्मियों का यदि दम है, तो यही बात आप नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी के और गौतम मुरारी जी जाकर आप पूछ सकते हैं। उन लोग 149 दिन से धरना पर बैठे हैं। क्या आपका मंशा है? बिहार के बर्बादी के कटघरे पर मत लेके जाइए। यदि आप विकास पुरुष कहलाते हैं तो विनाश पुरुष कहलाने का काम मत करिए। मैं यही चंद शब्दों को अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिला अध्यक्ष नंदू विश्वकर्मा, जहानाबाद। जय बिहार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और लेटर निरस्त करो, और लेटर निरस्त करो। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। और लेटर निरस्त करो। मैं CNE चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे कहने का यह है कि वार्ड सचिव को तो मांग हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि लेटर हम लोग को निकाला गया है 72-19 के तहत हम लोग को निरस्त हटा दिया गया है। लेकिन एक और बात यह है कि हम वार्ड सचिव को ही जो है से अनुरक्षक में भी बनाया गया था। जो अनुरक्षक को भी जो है से कल सब पोर्टल पर चढ़ा हुआ था। 2-3 वर्षों से वो काम भी कर रहे थे, नल जल पानी भी चला रहे थे। लेकिन आज जो है से कल देखे कि पोर्टल पर से सबको नाम हटा दिया गया है। तो उसमें जो है से क्या हुआ था कि पहले जो है से कहा गया था कि अनुरक्षक एक पद जो है वो दीर्घकालीन पद है। दीर्घकालीन के मतलब क्या होता है? लंबे समय तक कार्य करना। लेकिन ये जो है से जो 1153 के तहत जो है से वार्ड सचिव ही जो है से नियुक्त किए गए थे पानी चलाने के लिए, कि ये लोग भी काम करेंगे और वार्ड सचिव को भी पद को भी देखेंगे। लेकिन ये इसका वार्ड सचिव से हटाया गया भी, और अनुरक्षक में जो थे अनुरक्षक का भी पद छीन लिया जा रहा है, माने हटाया जा रहा है। जैसे 2935 जो लाए लेटर संख्या, वो आपको सम्राट चौधरी लाए थे कि वार्ड सदस्य को जो है से अनुरक्षक बनाया जाए। लेकिन आज जो है से फिर मुरारी प्रसाद गौतम ये संशोधन करते हुए ये जो है से क्या किए कि ज़मीनदाता को प्राथमिकता दिए। ज़मीनदाता के नीचा पर वार्ड सदस्य के नीचा पर वार्ड सचिव, और वार्ड सचिव के नीचा पर विकलांग को। अगर विकलांग भी नहीं है तो उस वार्ड सभा से एक व्यक्ति को चयन करना था। लेकिन जो पहले से जो नियुक्त हो चुके हैं 1153 के लेटर से, और आज जो है से उनको जो है से हटाया जा रहा है। पोर्टल पर से भी नाम कल हटा दिया गया। अब बताइए, और ताला चाबी जो है से ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। अगर मान लीजिए ठीक है आपको हटाना है तो जो 3 साल जो 4 साल जो काम किया है तो उसको आप दीजिए। और आज जो पैसा जो जा रहा है आपका रिपेयरिंग का या जो है से अनुरक्षक का, वो पैसा वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव जो बने हुए हैं नए लोग, वो लोग जो है से निकाल करके मनमानी कर ले रहा है। बताइए कि उधर भी मार हो गया और इधर भी मार कर गया, तो सरकार हम लोग को क्या जो है से बंधुआ मजदूर से भी बेहतर समझ रखी है।
तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो हम लोग को जो पैसा जो पहले का है, जो बकाया हुआ, वो जो है से दीजिए और हम लोग वार्ड सचिव रहेंगे। हम लोग नहीं मोटर ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन हम लोग को जो है से काम चाहिए ना। आप उसको में भी हटा दिए, फिर उसको में भी हटा दिए, तो ये कहाँ का गलत है। जब पहले थे पूर्व पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत, उन्होंने ही जो है से हम लोग को एक आधार दिए थे कि ये जो है से वार्ड सचिव ही अनुरक्षक रहेंगे, उन्हीं को मानदेय दिया जाएगा। तो उधर भी जो है से हटा दिए और इधर भी हटा दिया। आखिर रोड पर हम लोग कितना दिन तक बैठे, 150 दिन हो गया ना। अभी लंबे समय तक कितना दिन लोग हम तपस्या करेंगे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो आप संशोधन जब उसको कर सकते हैं, उस लेटर को संशोधन कर सकते हैं, तो वार्ड सचिव का जो है उसका जो आप लाए हैं जो नियम कानून, उसमें संशोधन कर करके हम लोग क्यों नहीं रखा जा सकता है। ये होना चाहिए। जिस तरह से उसको संशोधन कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग को संशोधन कर करके वार्ड सचिव के पद पर पुनः रखा जाए और हम लोग को जो उचित मानदेय है वो मानदेय दिया जाए, जो हम लोग को सभी परिवार का जीवन भरण पोषण चल सके।